करीब 7 साल की एक लड़की होती है और उस लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया। दोस्तों, उसने कहा कि मेरे जो बड़े पापा हैं, जो मेरे साथ गंदा काम करते हैं और घिनौना कृत्य करते हैं। जब मैंने यह बात अपनी दादी से कही तो दादी ने बताया कि उसको कुछ कहने के मुझे उल्टा ही मारने पीटना शुरू कर दिया। यही बात मैंने अपनी बुआ से भी कही थी, लेकिन बुआ ने भी मेरी एक भी नहीं सुनी। तब जाकर मैं वीडियो बना रही हूँ कि उस 7 साल की बालक की जो वीडियो थी वह सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। दोस्तों, जब वायरल हो जाती है तो बात पुलिस तक पहुंच जाती है और पुलिस फिर उसके घर पहुंच जाती है। आखिरकार उस सास को और ननद को और उसका जो बेटा था जो गंदा घिनौना कृत्य कर रहा था, आखिरकार उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद तीनों को जेल भेज दिया जाता है और इस बात को लेकर पुलिस की वाहवाही भी की जा रही थी और यह भी कहा जा रहा था कि छोटी सी बच्ची ने अपने इंसाफ के लिए क्या कुछ नहीं किया। आखिरकार वह जब जेल चले जाते हैं, कई महीने बीत जाते तो पता चलता है कि उस बच्ची को तो कत्ल हो जाता है। कत्ल भी बहुत भयानक रूप में, उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और लोग सोचकर हैरान थे, परेशान थे, क्योंकि पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोग को यकीन नहीं हो रहा था कि इस घटना के पीछे भी असल वजह भी हो सकती है। आप भी इस घटना को सुनेंगे तो शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, आप लोग को भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा। तो आदाब, नमस्कार। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना लगता है जो कोतवाली केसरबाग, और कोतवाली के केसरबाग का इस इलाका लगता है खंदादारी बाजार। यहाँ से एक अपार्टमेंट लगता है और अपार्टमेंट से एक फ़ोन पहुँचता है पुलिस कंट्रोल रूम को। 14 से 15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास जब फ़ोन पहुंचता है तो बताया जाता है कि सूचना दी जाती है कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 7 साल के आसपास है, उसका कत्ल कर दिया गया है। और जैसे पुलिस को सूचना लगती है, सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से पुलिस और मौके पर आ जाती है। और जब मौके पर आने के बाद पूछा जाता है कि आखिरकार किसका मर्डर हुआ है, क्या बात है, तब वो एक लाश दिखाई जाती है। वाकई में 7 साल की एक बच्ची की लाश होती है। उस बच्ची की लाश को देखने के बाद हर कोई हैरान था। आसपास पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिरकार इस बच्ची को हुआ क्या है। तब कहते हैं कि इनके जो पापा हैं वो इससे बहुत ज़्यादा दुश्मनी करते हैं। वो घर आते हैं, आकर उस बच्ची को मार कर चले जाते हैं। जिस लड़की ने फ़ोन किया था वो भी कहती है कि मैं इसकी माँ लगती हूँ। बस उसका रो रो कर बुरा हाल था अपनी बेटी को लेकर। बस वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस मेरी बेटी को न्याय चाहिए। पुलिस वाले कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम इस सब को कब्जे में लेकर आपको पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और आपको तब तक हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा, बस यह देखने के लिए कि कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, कुछ औपचारिकताएँ हैं और इसको पूरी करनी है। एक लड़का और मौके पर मौजूद होता है जिसका नाम उदित होता है, उसको भी कहा जाता है। आखिरकार उदित भी थाने चला जाता है। अब जब लड़की का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर जो बताते हैं उसको सुन के वाकई ही हैरान होती है, आश्चर्य होता है, यकीन नहीं होता। दरअसल यह बताया जाता है कि इस लड़की को जो हत्या हुई है वो घटना की सूचना देने से लगभग 36 से 48 घंटे पहले हुई है। साथ ही उसके शरीर में भारी मात्रा में कीड़े पड़ चुके हैं। लेकिन यह सूचना इतनी देर से क्यों दी गई, बस पुलिस का यही सवाल था। आखिरकार उस बच्ची की मां से पूछा जाता है कि तुमने ये सूचना थोड़ी देर से क्यों दी, उसने पीछे की वजह क्या है। पुलिस ने पूछा उसे, वो कहती है कि साहब सूचना बिल्कुल देर से नहीं दी है, रात को अच्छी खासी लड़की सोई थी और सोने के बाद जब मेरी
3 बजे के आसपास आँख खुलती है। जब मैंने देखा तो वो मर चुकी थी। बस पुलिस को इसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस को लगता है कि कुछ न कुछ तो झोल है। आखिरकार उसके शौहर यानी उसका नाम जो उनके पति था शाहरुख होता है। शाहरुख को पुलिस ने हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद जो वो बताता है वो भी वाकई में चौंकने वाला बात होता है। वो कहता है कि साहब मुझे इसने मार पीट करके घर से बाहर निकाल दिया। मई 2025 में मैं इसके साथ नहीं रहा हूँ, बस भाग भाग कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा था कि मुझे किसी न किसी रूप में या मुझे फंसाएगी ज़रूर, और इसलिए इसने पूरा सवांग रचा है, पूरा खेल रचा है। आप इसी से पूछ लीजिए। अब पुलिस ने उस महिला से पूछा, उसने जो सख्ती से बातचीत करने लगी तो उसके बाद वो कुछ देर वक्त तो इधर उधर की बातें में करती है। साथ ही जो एक लड़का जो उसके साथ पाया जाता था, नाम जिसका उदित जायसवाल होता है, हुदैगंज के रहने वाले उदित जायसवाल से जब सवाल पूछे जाते हैं, उसकी बात की जाती है, तब वो ज़्यादा देर तक पुलिस के सवाल के सामने टिक नहीं पाता, रुक नहीं पाता। फिर वो बताता है कि वह वाकई चौंकाने वाले होते हैं बात। दरअसल वो बताता है कि 13 जुलाई 2025 की यह बात है। यह और उसकी जो प्रेमिका होती है रोशनी, दोनों के एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बन रहे थे, एकदम न्यूड व्यवस्था में थी। और इसी बीच में 7 साल की वो बच्ची आ जाती है। जैसे ही वो बच्ची आती है वो छुप कर हम दोनों को देख रही थी। इसके बाद जब उसकी माँ अपने रूम में आती है, कपड़े पहन लेती है, अपनी बेटी के पास जाती है, वो बेटी अपनी माँ से कहती है कि मैंने जो देखा है ना वो सब कुछ अपने अब्बू को बताऊंगी। जैसे ही उसकी माँ ने यह बात सुनी, उससे कहा कि बेटा ये बातें बताने की नहीं होती है। वो अपनी बेटी को बार बार समझा रही थी इसी बात को लेकर, किसी को बताना नहीं, किसी से कहना नहीं। लेकिन बेटी ने जीत पकड़ी थी कि जब अब्बू आएंगे तो इस बात को हम जरूर बताऊंगी कि तुम यह सब कर रही थी। इस बात पर माँ को गुस्सा आता है, और माँ को जब गुस्सा आ जाता है दोस्तों, तो अपनी बेटी को मारना और पीटना शुरू कर देती है। मारते पीटते वो लड़की जब ज़मीन पर गिर जाती है तो उसके पेट पर चढ़ जाती है, और जैसे ही वो लड़की के पेट पर चढ़ जाती है, उसके बाद वो लड़की चीख चीख के चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है। वहीं पास में जब उसका प्रेमिका जो होती है उदित ने तत्काल ही उस लड़की के मुंह में जो टुकड़ी वगैरह है वो डालती है और उसके मुंह को दबाती है। और जैसे ही मुंह दबाती है, उसके बाद उसकी लड़की की जो माँ है उनका गला तभी घोट डालता है, और उसके प्राण जब तक वो गले के दाबते हैं, जब तक उसकी प्राण निकल ना जाए, तब तक उसकी लड़की का दम नहीं निकल जाता है, जब तक वो दाबी रहती है। आखिरकार वो लड़की मर जाती है। मरने के बाद उसकी जो लाश होती है, लाश को एक गठरी सी बनाते हैं और बेड के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, छुपा देते हैं। और उसी दिन घर के एक पार्टी, उस घर में एक पार्टी भी रखी जाती है। जब पार्टी रखी जाती है तो खूब सारे दोस्त आते हैं, मेहमान आए थे, और इसी बीच में यहाँ पर उसकी लाश छुपाई गई थी उस बेड के अंदर। वहीं पर बहुत सारा परफ्यूम डाला जाता है क्योंकि खुशबू करने के लिए, ताकि इसमें से कोई दुर्गंध, कोई स्मेल ना आ सके। आखिरकार पार्टी होती है, सब अपने अपने घर चल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि भी बार डांसर है, वो अलग अलग बार डांसर में जाकर अपना काम करती थी, धंधा करती थी। उसके बाद उसके पैसे मिलते थे, उसी से उसका घर परिवार वगैरह चलता था। लेकिन ये इस रात को जाकर अपने प्रेमी के साथ एक सुहैनगंज का होटल होता है, उस सुहैनगंज के होटल में जाकर रुक जाती है। ये दोनों प्लान कर रहे थे कि आखिरकार करे तो क्या करें, उसके लाश को कैसे ठिकाने लगाए। उन्होंने अलग अलग जगह की लोकेशन भी तलाश की, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ पा रही थी कि इस लाश को यहाँ से लेकर आखिरकार जाएं तो जाएं कहाँ। आखिरकार घर वापस आते हैं, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लाश में से दुर्गंध आना
शुरू हो जाती है दोस्तों। जब दुर्गंध आने शुरू हो जाती है उसके बाद वो बेड से निकलते हैं, घर में एसी चलाते हैं। एसी चलाने के बाद उसका स्पीड है जो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसको बावजूद भी कोई राहत नहीं मिल पा रही थी। आखिरकार उसमें से ज़्यादा दुर्गंध आने लगती है, कीड़े पड़ने लगते हैं। जब 14 से 15 जुलाई 2025 की रात लगभग 3:10 के आसपास वो दोनों एक फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जेठ को फंसाया था, ननद को फंसाया था, सास को फंसाया था, क्यों न वैसे ही पति को फंसा दिया जाए। यानी कि शाहरुख के नाम पर इसके जो है बिल फाड़ देते हैं और कह देते हैं कि इसने ही हत्या की है। आखिरकार उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शुरुआती में ही समझ चुकी थी। उससे पूछा गया था कि इसकी हत्या कब हुई थी, कब किसने की, तो उसने कहा कि पति ने हत्या की है और वह कुछ देर पहले ही वह आया था। लेकिन कुछ देर पहले किसी की हत्या हुई तो उसके शरीर में कीड़े नहीं पड़ सकते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बिल्कुल पूरी तरह से खुलासा हो जाता है कि उसकी मौत लगभग 36 के 48 घंटे के पहले हुई है, इस बीच में हुई है और इसलिए शायद इसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। उनसे पूछा जाता है तो पूरी कहानी बताना शुरू कर देते हैं। आखिरकार पुलिस की जांच पड़ताल में यह भी पता आ जाता है कि उसने अपने सास को, ननद को और जेठ को फंसाने के लिए समांग रचा था और इस छोटी सी बच्ची को इन्फ्लुएंस करने के बाद उसको समझाया बुझाया कि तुम्हें ऐसा न बोलना है वीडियो में, ताकि तुम अपने पापा पर इल्ज़ाम लगा सको और अपनी दादी और अपनी बुआ के नाम लेना है। उस बच्ची को जैसा ही बताया गया था वैसा ही सिखाया गया था। ऐसी पुलिस की जांच में आता है, उसने वैसा ही किया, वीडियो बन जाता है। उसके बाद फिर पुलिस ने मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है और इन तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ता है। आखिरकार पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। अब घर में पति रहता है क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, उदित के साथ रहना है, लिव इन में रहना है। इसलिए अपने जैसे जेठ को जेल भेज दिया था, सास को भी जेल भेज दिया था, बुआ को भी जेल भेज दिया था और इसी हिसाब से अपने पति को भी जेल भेजने की फिराक में थी। और लेकिन वो उसको मौका नहीं मिल पाता है, इसलिए मारपीट करके उसे घर से बाहर निकाल देती है। और इसी बीच में बेटी घर पे रहती है। जब बेटी सोया करती है तब प्रेमी घर में आता है। जब बेटी स्कूल जाती है तब उसका प्रेम का उससे मिलने आता है, लेकिन प्रेमी और उसकी जो माँ है उसको दोनों को देख लेती है बेटी। और जैसे देखती है, लेकिन प्रेमी और उसकी जो माँ है उसको दोनों को देख लेती है बेटी। और जैसे ही देखती है उसके बाद वो जिद करने लगती है कि उसका। इस बीच में पुलिस ने इनसे पूछा कि तुम दोनों कैसे मिले, तो उन्होंने पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आता है कि रोशनी साथ ही जो उदित होता है वो दोनों एक बार में मिले हैं। यहाँ डांस बस करती थी और इससे यह भी पता चलता है कि शाहरुख भी मुलाकात लगभग 8 साल पहले जो हुई थी वो भी डांस बार में हुई थी और डांस करते करते इससे मोहब्बत हो जाती है। इसी बीच में पुलिस की जांच में यह भी आता है और जो उदित होता है वो दरअसल वो उसकी जो पत्नी थी वो भी उदित से इतना ज़्यादा परेशान थी कि उसने भी अपनी ज़िंदगी की लीला ख़त्म कर ली थी, अपनी जान दे दी थी। उसके बाद वह अकेला रहता था और इस रोशनी के चक्कर में लग जाता था और रोशनी के चक्कर में लगने की वजह से एक कत्ल हो जाता है, वह भी बहुत भयानक रूप में। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूकता करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते तो दोस्तों आप भी अपना कमेंट में अपना नाम और जगह का नाम, स्थान का नाम जरूर लिखना, ताकि अगले वीडियो में आप लोग के नाम भी हम ले सकें। तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इस वीडियो करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के पास शेयर करना। चलिए आज तक इतने, जय हिंद।